जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स बुक में। इससे पहले के क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को रीड कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशंस है उसको भी हम लोगों ने डील किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल में डिविजन्स। क्लियर? तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का क्लास। फाइंड, अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ऑपरेशंस क्या है, मल्टीपल। अगर मल्टीपल का ऑपरेशंस है तो सिंपल से अपने को क्या करना है, इस टर्म को दोनों वैल्यू को मल्टीपल। अब दोनों वैल्यू को अगर मल्टीपल करना है तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने को नॉर्मल जैसे हम लोग मल्टीपल करते हैं वैसे ही डील करना है। जैसे इसको अगर हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो कैसे मल्टीपल करेंगे, 6 2 12। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे एक क्या है, डेसिमल है, तो हम लोग को यहाँ पे भी डेसिमल पुट करना है। लेकिन पुट करने का रूल कैसे होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं जिस साइड से एरो लगा रही हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट एरो लगा रही हूँ, तो आप लोग को उतने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगे हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को राइट टू लेफ्ट उतने डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको भी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है। ये रहेगा इसका आंसर। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। ध्यान दोगे, यहाँ पे सिर्फ एक साइड में अपने को डेसिमल है, इसका मतलब हम लोग एक साइड में ही काउंट करेंगे। अगर दोनों साइड में डेसिमल होगा तो दोनों साइड को काउंट करके जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू के बाद हम लोग डेसिमल लगेंगे। क्लियर? जैसे कि इसको देख लेते हैं, अगर इसको इसके साथ हम लोग मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको साइड चेंज कर लीजिए, जैसे 4.6 इंटू 8 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल नॉर्मली राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आसानी हो जाएगा। तो आप लोग इसका मल्टीपल कीजिए। 8 6 48, ठीक, कैरी 4। अब 4 8 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग राइट साइड से काउंट करें, तो राइट साइड से अगर आप काउंट करते हैं तो 6 के बाद डेसिमल, 6 मतलब 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी आप भी इसको जब रीड करेंगे, मतलब डेसिमल डालेंगे, तो राइट साइड से लाते हुए, मतलब एरो ले लीजिए अगर पहली बार दिक्कत होता है तो, एक डिजिट के बाद डेसिमल। क्लियर? अब जब आप लोग की आदत बन जाएगी तो आप लोग इस एरो को नहीं लगाएंगे, ये बस समझने के लिए मैं लगा रही हूँ। क्लियर? उसी तरीके से कंटिन्यू करते जाते हैं हम लोग। अगर 5 से आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो करते जाइए, 5 1 5, 5 7 35, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 3। 5 2 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए यहाँ पे 1 2 डिजिट राइट साइड से काउंट करना है, तो आप लोग 1 2 डिजिट, इधर में कोई डेसिमल नहीं तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल। ये रहा इसका आंसर। आप लोग वीडियो को यहीं पे रोक के जो है कंटिन्यू सॉल्व कर लीजिए, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8। डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट लगाना है। सेम टू सेम यहाँ पे कर लीजिए। 7 5 35, 7 0 0, 7 0 0, 1 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 1 2 डिजिट तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अब 2 का इसके साथ मल्टीपल करना है, तो अगर आप लोग को थोड़ा सही ढंग से लिखना है तो आप लोग उसको लिख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट में आंसर लिख सकते हैं। 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16, कैरी 1, 17 7, कैरी 1, 2 0, 2 इंटू 0 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल। देखिए बहुत आसान है, हम लोग यहाँ पे सिंगल डिजिट वाला डेसिमल किए हैं। सेम टू सेम डबल डिजिट का डेसिमल भी वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे हुआ है, बस अपने को दोनों को एक साथ काउंट करते हुए करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Question number 2, find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। ठीक, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है दी हुई है डेसिमल में, दूसरी वैल्यू है नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, तो हम लोग को निकालना है उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। अपने पास गिवन क्या है, लेंथ। ठीक, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है लेंथ, तो देखिए लेंथ कितना है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। लेंथ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है अपना यहाँ पे 3
सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब हम लोग क्लास 7 में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल शेप्स क्या होते हैं, सभी चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी कर चुके हैं, अगर आप लोग को याद होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ठीक, जैसे ये जो बोर्ड यूज कर रही हूँ, ये जो है किस शेप में है, रेक्टेंगल में। और इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो इसके लेंथ और ब्रेथ को अपने को मल्टीपल करना है। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको रख लीजिए। तो लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीपल कीजिए, 3 5 जा 21 कैरी 2, ठीक, कैरी 2। आप लोग से अगर यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल नहीं होते तो आप लोग इसकी वैल्यू को अलग करके रफ करके भी मल्टीपल कर सकते हो। 3 7 जा 21, 1 हियर कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 16 17, ठीक। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आप लोग डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे बस कंडीशंस चाहे जो भी हो, करना अपने को क्या है, डेसिमल को एक नॉर्मल वैल्यू से मतलब इंटीजर वैल्यू से मल्टीपल, तो उस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को 10, 100 और 1000 में जो है 1 के साथ 0 0 में टर्म में आया है। तो अगर इस टाइप के मल्टीपल होते हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग लास्ट के 0 को उसको ऐड करके लगा देते हैं, मतलब उसके बाजू में, और उसी तरीके से डेसिमल को हम लोग को पुट करना है। तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक, इसको अगर इसको मल्टीपल करूँगी तो क्या आ जाएगा, 130। अगर 10, 100 के साथ हम लोग मल्टीपल करते हैं तो उस वैल्यू के साथ उतने 0 हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इस 10 के साथ इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 130 आएगा। अब अपने को पता है कि राइट साइड से जितने डिजिट में डेसिमल लगेगा उतना ही काउंट करके लगाना है। तो आप लगा लीजिए यहाँ पे 1 डिजिट, तो यहाँ पे 0 के बाद 1 डिजिट। अब 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हम लोग 0 को हटा के क्या लिख सकते हैं, 30। 2 नंबर में देखिए, अगर इसको मल्टीपल करते तो कितना आ जाएगा, 3680। अब डेसिमल कहाँ पे लग रहा है, 0 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 368। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जाते। देखिए, हम इसमें हम लोग मल्टीपल करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसके चलते ये एक डेसिमल लग जाता है, ठीक। और इस तरीके से जो है डेसिमल यहाँ पे हट जाता है। तो अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी आंसर मल्टीपल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल डालिए। अगर सिर्फ 0 है तो आप उसको हटा के लिख सकते हैं कंप्लीट इंटीजर वैल्यू। अगर वो 1 2 3 होता तो हम लोग उसको ऐसे हटा नहीं सकते, ठीक। उसी तरीके से इस पूरी वैल्यू को आप बहुत आसानी तरीके से जो है, अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल। तो इसको मल्टीपल करने के बाद एक 0 लग गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो हम लोग तो इसी वैल्यू को रख सकते हैं, और अगर आप लोग इसको हटा के कुछ इस तरीके से भी लिखते हो तब भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यही रहेगा इसका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल को जो है पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को यहाँ पे रोक के जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए, इजीली बन जाएगा। अब देखिए, अब तक 10 था, अब क्या है, 100 है। तो 100 के साथ अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे। अब एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल। तो हम लोग एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल डालते हैं तो इस 0 को हम लोग हटा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3110। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए, 150100, सॉरी 0 नहीं है, 156100। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। क्लियर। तो आगे बढ़ते जाइए, कंटिन्यू। 36200, 1 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट, यहाँ से दोनों 0 हट जाएंगे क्योंकि दोनों 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी डेसिमल के बाद। इसके बाद अब इनको लगा लीजिए, 430700, 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो इसको आप कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, 4307। क्लियर। तो इस तरीके से रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नीचे लास्ट लाइन में। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो 050 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट। आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर सिर्फ 5 लिखें, मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले इस तरीके से कोई नंबर लिखा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप इसको 05 या इसको 50 तो नहीं पढ़ेंगे, इसको 5 ही पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0080, 2 डिजिट, तो 1 2 डिजिट। तो इसको आप लिख सकते हैं 0
0 पॉइंट इधर का इसकी वैल्यू को हटा सकते हो। उसी तरीके से आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 0.8, ये भी वही आंसर बताएगा जो यहाँ पे बता रहा है। क्लियर? अब क्लियर? अब इस तरीके से इसको लिख लीजिए, मल्टीपल करके 090, तो 1 डिजिट के बाद मतलब ये हो जाएगा 09, या फिर सिर्फ 9 भी रखोगे तो चलेगा। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो 0 0 3 0 0 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो अब 0 0 3 0 डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। आप चाहो तो इसको लिखेंगे सिर्फ 30। क्लियर? क्योंकि इधर वैल्यू 0 होने का कोई मतलब नहीं, अगर ये 0 इधर होता तो समझ में आता कि वो 0 दोनों उधर शिफ्ट होकर उसको 3000 बना लिए। क्लियर? बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? मतलब एक टू व्हीलर गाड़ी है जो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करता है, तो आपको बताना है कि 10 लीटर में कितना लीटर डिस्टेंस, मतलब 10 लीटर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। अब सॉल्व में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग, टू व्हीलर covers a distance, two-wheeler cover a distance in 1 liter पेट्रोल। ठीक, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 55.3 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 10 लीटर में, देन two-wheeler covers a distance in 10 लीटर पेट्रोल। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अब अगर हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ चुके हैं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड ही दिख रहा है कि 1 लीटर की वैल्यू पता है, तो अपने को 10 लीटर का निकालना है, तो इसके साथ क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीपल। अब अभी हम लोग इस टाइप के मल्टीपल को किए हैं, अगर आप लोग को पता है इस तरीके के मल्टीपल अगर आप लोग करते हो तो 1 डिजिट के बाद कितना लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। अब इसको हटा के हम लोग 553 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। मतलब वो जो टू व्हीलर है वो 10 लीटर में कितना दूर जाएगा? 553 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को कवर करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट। यहाँ पे अब जो वैल्यू है, यहाँ पे अपने को दोनों साइड में जो वैल्यू दिए हुए वो नंबर दिए हुए, ना कि जीरो है लेकिन साथ में नंबर है। अब इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो प्रोसेस तो वही है, बस आप लोग को थोड़ा समझ के करना है। अगर मैं ये समझ लूँ कि यहाँ पे 0 इधर का मल्टीपल करने से 0 हो जाएगा, 0 इसको मल्टीपल करके कोई वैल्यू नहीं देगा, तो सिर्फ अगर 3 से मल्टीपल करो तो 325 से अपने को पता है क्या हो जाएगा? 75। ठीक, अब यहाँ पे दो साइड में अपना क्या है? डेसिमल है, तो आप लोगों को यहाँ पे दोनों साइड के डेसिमल को काउंट करने, इससे पहले हम लोग 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हम लोग 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में, तो दोनों साइड को एक साथ मर्ज करके मतलब एक साथ काउंट करना है। यहाँ पे 1 डिजिट तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक, नॉर्मली हम लोग कभी भी कोई भी वैल्यू को डेसिमल, अगर पहले कोई भी एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, उसका फ्रैक्शन टर्म है, मतलब उससे उसका पार्शियल टर्म है। क्लियर? दे रहा। अगर आप लोग चाहो तो इसको मल्टीपल भी कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें दिक्कत हो रहा है इस तरीके के को समझने में, तो आप लोग एक बार मल्टीपल कर लीजिए। देखिए 3 से अगर मैं मल्टीपल करूँ क्या हो जाएगा? 3 5 से 15, कैरी 1, 3 2 से 6, 1 7। अब 0 के साथ मल्टीपल करूँगे तो 5 0 0 और 2 0 भी 0। अब इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा? यही आएगा। अब यहाँ पे 1 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो देखिए 0.75, तो 0.75। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अभी सभी मैथ्स को आप लोग कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ मैथ्स आप लोग कोशिश करनी है कि अब से आप लोग का हायर क्लास आता जा रहा है तो आप लोग उसको माइंड में भी कर सको। ठीक, जैसे कि इस मैथ्स को देखिए, अब आप लोग चाहो तो इसको इधर शिफ्ट करके लिख लो, तब भी अब इसका रिजल्ट वही देगा, बस मल्टीपल को समझने में आसानी होगी कि मैं सिर्फ 1 डिजिट से ही मल्टीपल कर रही हूँ।
तो अगर 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आप लोगों को पता है कोई मतलब नहीं बनेगा, तो सिर्फ 1 के साथ करें तो 1 का आप लोगों को पता है कि 1 का किसी भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीपल होता है तो वही वैल्यू आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब 1 1 2 हो गया, तो इसकी जो डेसिमल लगेगी ये लगेगा 2 डिजिट के बाद। और डेसिमल लगाने का साइड क्या है, आप लोग राइट टू लेफ्ट काउंट करके लिखेंगे। क्लियर? उसी तरीके से इसको, अब इसको भी आप लोग इस तरीके से लिख लो ताकि आप लोग को इसका मल्टीपल करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे इसको 0 से मल्टीपल नहीं करूँगी क्योंकि 0 का लास्ट में लगने कोई सेंस नहीं है, तो हम लोग 2 से कर लेते हैं। 2 8 16 कैरी 1, 2 6 12 1 13 कैरी 1, 2 1 2 1 3 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे तो नॉर्मली पता नहीं चल जाएगा ना कि हम लोग कितने टाइम इसको मल्टीपल करें, तो आप लोग इसको मल्टीपल कर लो। तो आप लोग देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते तो क्या आ जाएगा, 1 3 3, 1 1 1, 3 3 9, 3 1 3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 4.03 इसका आंसर। क्लियर? तो जो वैल्यू आपको 0 और 1 रहने से आप लोग को भी पता है कि मल्टीपल बहुत आसान हो जाता है। 0 1 के टेबल में अगर रहता है तो मल्टीपल उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको देख लीजिए, अगर इसमें आप लोगों को दिक्कत होता है तो इसको भी कुछ मैं साइड में चेंज करती हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मैं एक डिजिट से ही कर रही हूँ। 5 5 25 कैरी 2, 5 0 0 तो हो जाएगा 2, और इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो कोई मतलब नहीं है बाकी 0 को लेने का, तो 1 2 3, तो ये इतने डिजिट के बाद लग रहा है, तो एक 0 को मैं यहाँ पे इसके हाफ पार्शियल वैल्यू के लिए मैं इसको 0 पुट कर देती हूँ। अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मल्टीपल अगर दिख रहा है हो जाएगा तो आप लोग कर लिए, वरना हम लोग को मतलब अगर नॉर्मली समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को नॉर्मली नहीं जा सकते, तो एक काम करते हैं पूरे को पहले मल्टीपल करते हैं। 5 2 10, 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 1 5 1 6, 5 1 5। ठीक, अब अगर इस 1 से लूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 1 1 1, 1 1 1। इस 0 का लेने का कोई सेंस नहीं होगा, अगर लूंगी भी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 का लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 2 0, 0 1 0, 0 1 0, तो 0 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 1 0। अब यहाँ पे डिजिट दोनों साइड से काउंट कीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। 0 को मैं अगर हटा देती हूँ तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे 1.680, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर? यहाँ अब आगे देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को, देखते हैं बाकी के 4 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सेम लॉजिक में सॉल्व करते जाइए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं पे मैं रफ सॉल्व करके मिटा देती हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 2 2 सॉरी 2 7 14 4 कैरी 1, 2 1 2, फिर 2 1 2। अब इसको बाकी को अगर मैं लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0 0 0, ओवरऑल वैल्यू अपना वही आना है। ठीक, यहाँ पे डेसिमल एक बार करके देख लेते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब 0 के साथ कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 0, फिर नेक्स्ट 0 के साथ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 0, तो 1 4 1 2 0 0। अब डेसिमल देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अपने को यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको मल्टीपल करती हूँ, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू को अपने को लेके जो है पुट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.0214। क्लियर? ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग इस वर्क को रफ में कीजिए और उसके बाद जो है सॉल्यूशन में आंसर लिखिए। अब इसको करके देख लेते हैं, बड़ा वैल्यू है तो हम लोग इसको करके ही देख लेते हैं। 5 1 5 5 25, 5 0 0, 5 1 5। अब 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 4 टाइम 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 0 0 1। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो 5 2 5 5 0 1। अब यहाँ पे देखिए 1 2 1 2, तो दोनों साइड में दो दो डिजिट के बाद है, तो इसको एक साथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट के बाद, मतलब ये 10.5520। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 10.5525 रहा इसका आंसर। क्लियर? अब उसी तरीके से इसको भी कीजिए। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो अगर मैं 1 के साथ इसको मल्टीपल करती हूँ तो यही वैल्यू तो रहेगा,
कुछ अलग चीज़ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डेसिमल 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसमें कर लेते हैं, अगर दिक्कत होगा क्योंकि 2 डिजिट है, यहाँ पे 0 था इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दी। आप लोग इसको करके देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1, एक क्रॉस कर लीजिए 1 0 0 0 1, अब क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1, अब 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ ये कुछ इस तरीके से हुआ, इसमें आ जाएगा 1 1 0 डेसिमल 0 1 1, यही रहा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी मैथ्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक डेसिमल मतलब एक साइड के डेसिमल वाले मैथ्स को देखे, दोनों साइड के डेसिमल को देखे, नंबर के साथ देखे हैं, विदाउट नंबर, जो 100 10 और 1000 के डिजिट के साथ जो डेसिमल को मल्टीपल करके क्या रिजल्ट आता है उसको देखे हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।